हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से हमारी इस क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज अपन एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स एक वो ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या है कि अपन एक सिस्टमेटिक और मैथमेटिकल को क्या है कि रिप्रेजेंट करते हैं। उनके सेक्स और कैरेक्टर है वो एक दूसरे जनरेशन में कैसे पास होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसके जेनेटिक्स के अंदर अपना चैप्टर वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर बात करें कि प्रिंसिपल की और इनहेरिटेंस का, तो जो इनहेरिटेंस और जो वेरिएशन की जो प्रिंसिपल है वो अपन इस चैप्टर के अंदर क्या है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि जो इनहेरिटेंस है उसका क्या मतलब होता है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर्स पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, या इसको अपन ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो जो क्या है कि पेरेंट्स जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग या जो ये प्रोजेनी है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी, उसको अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस। कि जो हेरिटेंस के अंदर जो कैरेक्टर्स पास होते हैं। अब बात करते हैं जो वेरिएशन है उसकी। तो वेरिएशन अपन उस चीज को बोलेंगे कि जो वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर एक दूसरे से कितना डिफरेंशिएट हो रहा है, जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है वो उसको बोलेंगे कि वो कितनी डिग्री के साथ एक दूसरे से डिफरेंस हो रहा है या डिफरेंशिएट हो रहा है, उसको बोलेंगे अपन वेरिएशन। कि वो कितना वेरी कर रहा है एक दूसरे से। जैसे कि कभी क्या कहते हैं दो सिबलिंग्स होते हैं, वो क्या है कि कभी तो क्या है कि एकदम से क्या है कि सेम होते हैं और कभी कभार तो इतने डिफरेंस है तो पहचान पाना खेल नहीं सकते कि वो एक दूसरे सिबलिंग है। तो ये क्या है कि वेरिएशन ऑफ डिग्री है, जो क्या है कि अपन इसके अंदर प्रिंसिपल पढ़ेंगे इनके। ठीक है, अब क्या है कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो है मेंडल साहब। ठीक है, ये मेंडल ने क्या किया, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और कब किया इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने किया, 1857 से 1863। उस टाइम पे क्या है इन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, फिर उन्होंने 2 साल बाद में क्या है कि इसको एक बुक के अंदर पब्लिश किया 1865 के अंदर, है ना। अब इन्होंने क्या है कि मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया अपना। अब सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि उसमें क्या है एक तो कैरेक्टर्स है। तो अगर अपन कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स है वो 7 होते हैं। और इन्हीं कैरेक्टर्स के क्या है कि जो एक कैरेक्टर होते हैं उसके 2 ट्रेट होते हैं, या उसको अपन एनिम भी बोल सकते हैं। तो जो ट्रेट है वो होता है 14 नंबर में। किस इस 14 में से क्या है कि जो 7 होंगे वो तो क्या है कि डोमिनेंट होंगे, और जो 7 है वो होंगे रेसेसिव। ठीक, इस तरह से ये क्या है 14 होते हैं। तो जो अपन ने इस साइड में लिखे हैं ये सभी क्या है कि ये डोमिनेंट है और ये क्या है कि रेसेसिव है। अब डोमिनेंट क्या होगा कि डोमिनेंट वो होगा कि जो दूसरे जो रेसेसिव कैरेक्टर है उसको क्या है कि पास नहीं होने दें, या उसको ना उसमें प्रोजेनी के अंदर ना शो नहीं कर सकता, वो अपने आप को डोमिनेट करते हैं। ठीक, जैसे कि अपन जो ये है ये क्या है डोमिनेंट है कि जो अपन को जो इनको क्या है एक्सप्रेस नहीं होने देते या इसको सप्रेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं अपन डोमिनेंट। वो जो रेसेसिव होता है कि वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता, है ना, उसको अपन बोलते हैं रेसेसिव। जैसे कि अपन बात करें पोर्ट के कलर की, तो जो पोर्ट का कलर है उसमें जो ग्रीन कलर है वो क्या है डोमिनेंट होता है और येलो वो क्या है रेसेसिव। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर जो पोर्ट होते हैं जो फली होती है मटर की वो क्या है कि हरी होती है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो डोमिनेंट ग्रीन कलर होता है इसलिए। इसी तरह अपन जब सीड की कलर की बात करेंगे तो उसमें येलो क्या है डोमिनेंट होता है और ग्रीन क्या है रेसेसिव होता है। अब आप पूछेंगे कि जैसे कि जो सीड का कलर होता है वो तो ग्रीन होता है, तो फिर क्या है ये येलो डोमिनेट कैसे हुआ। तो जब अपन वो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तब उसमें क्या है कि जो रेसेसिव इसका जो कैरेक्टर होता है पोर्ट सीड का, उसको क्या है कि अपन जो डोमिनेट कैरेक्टर होता है उसके साथ क्रॉस कराते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो पोर्ट का और सीड का दोनों का कलर क्या है कि उसका ग्रीन होता है। ये इसलिए कहते हैं कि जो इफेक्टिव हो या जो दिखे, और आज का तो क्या है कि जो दिखता है वही बिकते हैं। इसीलिए क्या है कि जब अपन येलो अगर उसकी पोर्ट लेंगे तो उसको तो अपन क्या है कि अच्छी नहीं मानेंगे, है ना। अपन कहेंगे ये तो खराब हुई है, सही हुई
इसलिए क्या है कि ये इन्वायरमेंट में अच्छी दिखे, इसलिए इसको क्या है कि इससे इंटरक्रॉस कराते हैं या हाइब्रिड करते हैं जो डोमिनेट और रिसेसिव का। फिर आते हैं जैसे शीट की शेप कैसे होगी, जैसे वो राउंड होगी या डिफरेंट होगी। अगर हाइट ऑफ प्लांट की बात करें तो टोन होगा या ड्वार्फ होगा, या फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर कलर है, शेप ऑफ पोट है। ये क्या है कि ये तो सात या कैरेक्टर्स है 7, और ये क्या है कि डोमिनेट वो है ट्रेट, और ये रिसेसिव ट्रेट्स है। तो ये थे इनके ट्रेट। और अगर क्या है कि जैसे कि कैरेक्टर्स तो 7 है, वो ट्रेट है वो इसके डबल होते हैं, कि एक जो करेक्टर होता है उसके अंदर 2 ट्रेट होते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे बात करें तो इसमें जैसे ये 2 वाई है, तो ये क्या है कि अलग अलग है ना, जबकि ये करेक्टर सिर्फ एक को शो करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मेंटर है उन्होंने ये सिर्फ इसका रीजन क्या है, या वो इन्होंने को पी प्लांट को ही क्यों अपने एक्सपेरिमेंट में इसमें काम किया, बाकी और भी तो ले सकते थे। तो इसके अंदर बात करेंगे अपन की कि एक तो है इसका लार्ज सैंपल साइज, कि जो इनका सैंपल का साइज है वो क्या है कि शॉर्ट नाइट डिस्प्ले होता है इनका, जिसकी वजह से क्या है कि एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपन को सैंपल मिल जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इसलिए बोलते हैं इसको लार्ज सैंपल साइज। दूसरा इसका कि वो सेल पॉलिनेशन होता है उसमें, और फिर इनका शॉर्ट लाइफ स्पेन, कि बहुत कम समय में ये क्या है कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर देता है, जिसकी वजह से अपन को क्या है कि जल्दी से अपन उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और बाकी जैसे अपन बात करेंगे लॉन्ग टर्म की प्लांट्स की, तो फिर उनको अपन को एक्सपेरिमेंट में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इन्होंने ये शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है इसका पीक प्लांट का, इसलिए क्या है कि ये इन्होंने इसको चूज किया। फिर बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। अब आप पूछोगे कि सेल्फ पोलिनेशन में क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंशिएट क्या हुआ, तो सेल्फ पोलिनेशन जो है वो अपने आप करता है, वो जब क्रॉस पोलिनेशन अपन कराते हैं उसको अपन आर्टिफिशियल तरीके से करा लेते हैं। जैसे कि क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, इसके अंदर आपके पास 2 लाइन बनेगी, तो लाइन का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस के अंदर वो चलता है, और जो अपन चाहते हैं उसी अपना जो डिजाइन कैरेक्टर वो अपन कर सकते हैं उसको। फिर क्या है कि इसमें जो मेन है वो क्या है कि अपन उनको जो कैरेक्टर्स के जो डिफरेंशिएट है कि वो टोन होगा या ड्वार्फ होगा या उसका कलर वो कैसे होगा, तो अपन उनको इजीली क्या है कि डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इसलिए क्या है कि इनको तो इन्हीं कैरेक्टर रीजन थे कि इन्होंने मेरे साथ जो इन्हीं को क्यों लिए।